डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, 10 यदि क्वेश्चन पेपर रहे तो 9 पेपर में ये डिस्टिंग्विश आता ही आता है। ये एट एनी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिया में हो, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, सीएफए हो, एलएलबी हो, बीबीए हो, बीकॉम हो, आई कैन नेम एनी एग्जामिनेशन इन इंडिया, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने मेमोरेंडम का अलग से वीडियो बनाया, आर्टिकल्स का अलग से वीडियो बनाया, अब उनको मर्ज कर रहे, फर्क क्या है। मेमोरेंडम क्या है? एक ऐसा बायोडाटा जैसे जन्म कुंडली, तुम्हारा नाम और पता और बेसिक लेवल पे बोलते ना डिटेल्स, कंपनी का नाम क्या है, कितने रकम से शुरू हुई, प्राइवेट है क्या पब्लिक है, कैपिटल क्या है, कितने लोग शुरू कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, वैसा टाइप का। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट का जो है, जैसे मीटिंग के कायदे, डायरेक्टर्स के कायदे, शेयर्स के कायदे, शेयर कैपिटल के कायदे। सो मेमोरेंडम बाहर के लोगों के लिए, आर्टिकल्स इंटरनल लोगों के लिए। प्राइमरी डॉक्यूमेंट कौन सा है? मेमोरेंडम। आर्टिकल्स कौन सा डॉक्यूमेंट है? इंपॉर्टेंट से ज्यादा सेकेंडरी डॉक्यूमेंट बोला तो भी चलेगा। तो मेमोरेंडम क्या है? वो एरिया बोलता है जिसके बाहर कंपनी जा नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल मारुति, मारुति का क्या काम है? कार बेचना। क्या वो प्लास्टिक्स बेच सकता है? नहीं, क्योंकि वो दायरा लिखा नहीं है मेमोरेंडम में। सो मेमोरेंडम आपको रास्ता बताता है, आप रास्ता चेंज नहीं कर सकते, या तो फिर मीटिंग में शेयर होल्डर से परमिशन लो। लेकिन मारुति आज ये स्टील बेचने लग गए तो कैसे चलेगा? उसका ब्रांड और रिसर्च उसमें है ना, तो वो दायरे में रहना पड़ता है उनको। और ये वो दायरा जो इंटरनल, जैसे मीटिंग के इंटरनल प्रोसीजर्स, रूल्स, ये बताता है। आर्टिकल्स का दायरा क्रॉस भी हुआ लेकिन मेमोरेंडम के अंदर है तो चलेगा। मेमोरेंडम का दायरा क्रॉस हुआ तो क्या माना जाएगा? वो क्या माना जाएगा? एब इनिशियो, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वॉइड, इलीगल माना जाएगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का दायरा क्रॉस हुआ तो शेयर होल्डर करेक्ट भी कर सकते हैं, मेमोरेंडम करेक्ट नहीं हो सकता, आउट ऑफ तुम स्कोप चले गए तो। कंटेंट क्या रहेगा इसमें मेमोरेंडम में? नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। आर्टिकल में क्या रहेगा? मीटिंग्स, डायरेक्टर्स, शेयर कैपिटल, और भी 100 चीजें हैं जो आप इंटरनल कर सकते हैं। सिक्योरिटीज, डायरेक्टर्स, वाइंडिंग अप, पूरा ऑडिटर, रिलेशन। मेमोरेंडम का रिलेशनशिप किसके साथ होगा? आउटसाइडर्स। आर्टिकल्स का किसका होगा? इनसाइडर्स, मतलब मेंबर्स विद इन द कंपनी। कॉन्ट्राडिक्ट, मेमोरेंडम कंपनीज एक्ट को तोड़ नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने लोग हैं? ये तो याददाश्त, पब्लिक कंपनी का मिनिमम है 200। मैं 201 नहीं डाल सकता। कंपनीज एक्ट तोड़ने का नहीं है, उसके दायरे में काम करना है। सो मेमोरेंडम शुड वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कंपनीज एक्ट, जबकि आर्टिकल शुड वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ मेमोरेंडम एंड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कंपनी, दोनों के दायरे के अंदर काम करना पड़ता है। ऑल्टरेशन, मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आप कंपनी का जन्म कुंडली बदल रहे हो, नाम और ऑब्जेक्ट और रजिस्टर्ड ऑफिस डिफिकल्ट है। आर्टिकल्स बदल सकते हैं। इसमें इन्होंने एक और चीज नहीं दिया। मेमोरेंडम में कितने क्लॉज है? 6। नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, एसोसिएशन, लायबिलिटी और कैपिटल। आर्टिकल में कोई क्लॉज नहीं होता, ठीक है। मेमोरेंडम को बदलना डिफिकल्ट है, आर्टिकल्स को बदलना इजी। तो इस प्रकार से ये डिस्टिंग्विश बिटवीन था, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में 10 में से 9 पेपर में जरूर से आएगा।